नमस्कार दोस्तों, मुस्कान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन अपनी ऑनलाइन क्लासों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अपन करते हैं आज समांतर माध्य ज्ञात करने की पद विचलन विधि। अपन ने पहले प्रत्यक्ष विधि पढ़ी थी, कल्पित पढ़ ली और आज अपन चालू करते हैं पद विचलन विधि। जैसा कि आपके जो सिलेबस है इसमें 17.5 नहीं दी गई है, लेकिन उसमें विधि दे रखी है पद विचलन विधि। तो आज अपन पद विचलन विधि से 2 सवाल करते हैं और पद विचलन विधि से बाकी प्रश्नावलियों के जो सवाल हैं जो अपन ने कल्पित से किए थे और प्रत्यक्ष से किए थे, तो उनको यदि अपन देखते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं कि उसकी प्रक्रिया में पद विचलन विधि से भी यदि सवाल अपन करते हैं तो वे भी आंसर अपना सेम आता है। तो आज अपन पढ़ते हैं समांतर माध्य ज्ञात करने की पद विचलन विधि। समांतर माध्य ज्ञात करने की पद विचलन विधि से समांतर माध्य का सूत्र होता है सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ गुणा एच। यू बराबर होता है एक्स माइनस ए बटा एच, या और एक्स माइनस ए जो होता है इसे अपन डी बट्टे एच कहते हैं। x माइनस ए बटे एच बराबर होता है डी बटे एच। एच होता है वर्ग अंतराल। एच क्या होता है? वर्ग अंतराल। एच बराबर होता है वर्ग अंतराल। जितने अपन वर्गों के बीच में अंतर होता है उसे अपन एच बराबर कहते हैं वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल u बराबर x माइनस ए बटा एच बराबर डी बटा एच। तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि निम्न बारंबारता बंटन का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 यानी 50 तक। बारंबारता दे रखी है 7, 10, 15, 8, 10। तो अपन इसको हल करते हैं पद विचलन विधि से। वर्ग दे रखा है, वर्ग लिख लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता f 7, 10, 15, 8, 10। तो अपन ने f दे रखा है और इधर लिख देंगे योग। तो सिग्मा f का मान निकालेंगे। सिग्मा f का मान यानी जो भी बारंबारताओं के मान है सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इन यदि सबको अपन जोड़ते हैं तो आ जाता है अपना 50। सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 50। x का मान निकालते हैं। 0, 10 को जोड़ा और 2 का भाग दिया तो 5। अब इनके बीच का अंतर देखते हैं कितना का अंतर है? 10 का अंतर है। तो अपन सभी में जो मान आता जाएगा उसमें 10 जोड़ते जाएंगे। 5, 10, 15, 15, 10, 25, 25, 10, 35, 35, 10, 45। अब आगे बनाते हैं कॉलम डी। डी का मान निकालते हैं। डी बराबर होता है x माइनस ए। डी बराबर x माइनस ए। अब ए जो होता है वो कल्पित माध्य होता है। ए जो होता है वे होता है कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य x के मानों में से मानते हैं। कल्पित माध्य जो होता है उसे किस में से मानते हैं? x के मानों में से मानते हैं। और x के मानों में से कोई सा भी मान अपन मान सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के लिए अपन आधी संख्या ऊपर छोड़ देते हैं और आधी संख्या नीचे छोड़ देते हैं। बीच का मान कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि भाई कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य 25 है। कल्पित माध्य ए बराबर क्या मान लिया अपन ने? 25 मान लिया। माना कल्पित माध्य ए बराबर कितना है? 25 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 हैं, 2 ऊपर छोड़ दे 2 नीचे, तो बीच का अपन ने मान लिया ए बराबर कल्पित माध्य 25 है। तो x के मानों में से 25 सब में से घटा देंगे। 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25। इसमें से घटाया तो इधर बचेगा 20 माइनस 10, 0, 10, 20। अब आगे u बराबर होता है, u का सूत्र मैंने आपको बताया था d बट्टे एच। u बराबर होता है d बट्टे एच कि जो d का मान आया है उसमें h का भाग दे दो। h होता है वर्ग अंतराल। h बराबर कितना होता है? वर्ग अंतराल। इनके बीच का अंतर कितना चल रहा है? तो इनके बीच में अंतर चल रहा है 10। तो ये हो गया अपना h का मान, h बराबर वर्ग अंतराल यानी 10 हो गया। तो 10 में अब अपन ने इधर 20 में 10 का भाग देंगे -2,
-10 में 10 का भाग देंगे -1, 0 में 10 का भाग देंगे 0, 10 में 10 का भाग देंगे 1, 20 में 10 का भाग देंगे 2। FU 7 × -2, 7 × -2, F का मान 7, U का मान -2, गुणा करेंगे तो -14, F का मान 10, U का मान इधर से F का मान कितना 10, U का मान -1, गुणा करेंगे तो -10, F का मान 15, U का मान 0, 15 का 0 से गुणा किया 0, F का मान 8, U का मान 1, तो 8 × 1 किया तो 8, F का मान 10, U का मान 2, गुणा किया तो 20। अब प्लस वाली अलग जोड़ दी और माइनस वाली अलग जोड़ दी। प्लस की जोड़ेंगे, प्लस के 8 और प्लस के 20, प्लस का हो गया 28। माइनस वाली अलग जोड़ देंगे, -14 -10, तो माइनस के हो गए 24। अब अपनी सारणी कंप्लीट हो गई। अपन निकालते हैं सिग्मा एफ यू, यानी सिग्मा एफ और यू। माइनस के 24 प्लस के 28 प्लस के बच गए 4। अब समांतर पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला तो है ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे सिग्मा एफ इंटू एच। सारणी से मान छांटकर इसमें रख देंगे। ए का मान अपन ने माना था 25 प्लस सिग्मा एफ यू का मान आया था 4। सिग्मा एफ यू का मान कितना 4, सिग्मा एफ यू 4 आ गया, सिग्मा एफ आ गया अपना 50। सिग्मा एफ कितना आ गया 50, तो 4/50 इंटू एच, एच का मान है 10, तो 0 से 0 कट गया। 25 प्लस 4/5, 25 प्लस 4 में 5 का भाग दिया तो 0.8 बराबर 25 में 0.8 जोड़ा तो 25.8। अतः दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य या दिए गए बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25.8 होगा। अब देखते हैं पद विचलन विधि से ही क्वेश्चन नंबर 2। दो क्वेश्चन अपन कराएंगे, किताब में इसके सवाल नहीं दे रखे, लेकिन आपको फिर भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि निम्न बारंबारता बंटन का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। निम्न बारंबारता बंटन का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, कि निम्न बारंबारता बंटन का पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग दे रखा है, वर्ग अंतराल 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। बारंबारता दे रखी है 10, 25, 28, 12, 10, 15। अपन हल करते हैं। ये सवाल अपन ने कल की जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने कल्पित विधि से भी हल किया था। ये जो सवाल है अपन ने कल्पित विधि से भी हल किया था, तो अब अपन इसे पद विचलन विधि से करते हैं। दोनों से आंसर अपना सेम आएगा। तो देखते हैं वर्ग अंतराल 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। इधर लिख देते हैं योग। बारंबारता को कहते हैं एफ। बारंबारता अपन ने लिख दी 10, 25, 28, 12, 10, 15। यदि अपन निकालते हैं सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मान निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, इन सभी एफ के मानों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ने पर अपना हो जाता है कितना 100। इन सब को जोड़ने पर आ जाता है 100। अब निकालते हैं एक्स का मान। 40 और 50 को जोड़ा 90, 90 में 2 का भाग दिया तो 45। अब इनके बीच का अंतर देख लो आप, इनके बीच का अंतर समान है, तो जितना अंतर है 10 का है 10 जोड़ो, 5 का है 5 जोड़ते जाओ, 20 का है 20 जोड़ते जाओ। तो अपन ने जोड़ प्रारंभ किया 45 में 10 जोड़ा 55, 55 में 10 जोड़ा 65, 65 में 10 जोड़ा 75, 75 में 10 जोड़ा 85, 85 में 10 जोड़ा 95। ये अपन ने निकाल लिया किसका मान, एक्स का मान। अब आगे होता है डी। डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। तो सबसे पहले अपन को ए का मान लेना है। ए का मान एक्स के मानों में से मानेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है। बीच के इन दोनों में से कोई सा भी मान लो, चाहे 65 मान लो या क्या मान लो 75। तो अपन ने क्या मान लिया, 65 मान लिया। माना कल्पित माध्य ए बराबर 65 है। माना कल्पित माध्य ए बराबर कितना है, 65 है। माना कल्पित माध्य ए बराबर 65 है। कल्पित माध्य ए बराबर 65 है। कल्पित माध्य ए बराबर 65 है। h बराबर हो जाएगा 10।
h बराबर होता है वर्ग अंतराल, ये कितना हो गया 10 हो गया। समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा h। तो अपन ने मान रखा a का मान रखा था अपन ने 65, a बराबर क्या रखा था 65 प्लस सिग्मा एफ यू का मान है h। अब अपन देखते हैं कि अपन ने a का मान लिया, उससे पहले अपन को एक चाहिए सिग्मा एफ यू का मान, और सिग्मा एफ का मान अपन ने निकाल लिया, h बराबर हो गया 10। तो अपन d का मान निकालते हैं, d बराबर x माइनस ए। तो d बराबर होता है x माइनस ए, यानी a का जो मान माना है x के प्रत्येक मानों में से वे घटाते जाएंगे। तो अपन ने देखा x का मान 45 में से 65 घटाए -20, 55 में से 65 घटाए -10, 65 में से 65 घटाए 0, 75 में से 65 घटाए +10, 85 में से 65 घटाए +20, 95 में 65 घटाए प्लस का 30। अब आता है u, अब आता है क्या u निकालना है, क्योंकि इसमें क्या चाहिए एफ यू चाहिए, और एफ यू चाहिए तो अपन को u का मान निकालना पड़ेगा। अब अपन निकालते हैं u का मान। तो u बराबर होता है d बटे h, u बराबर क्या होता है d बटे h। -20 बटे 10, -20 में 10 का भाग दिया -2, 10 -10 में +10 का भाग दिया -1, 0 में 10 का भाग दिया 0, 10 में 10 का भाग दिया 1, 20 में 10 का भाग दिया 2, 30 में 10 का भाग दिया 3। एफ यू, अगला कॉलम बनाएंगे अपन f और u, यानी f और u क्या हो रहा है गुणा हो रहा है। तो एफ यू करेंगे, f का मान 10, u का मान -2, गुणा करेंगे -20 प्लस 25 इंटू -1 बराबर -25। तो 28 इंटू 0 0, f का मान 12, u का मान 1, गुणा करेंगे 12, f का मान 10, u का मान 2, गुणा करेंगे प्लस का 20, f का मान 15, u का मान 3, गुणा करेंगे 45। तो अब अपन ने प्लस वाले एक साथ जोड़ लिए और माइनस वाले एक साथ जोड़ लिए। तो माइनस वाले जोड़े तो माइनस के कितने हो गए 45, माइनस वाले जोड़े तो माइनस के कितने हो गए 45। अब अपन ने माइनस के 45 हो गए, तो इसका अपन देखते हैं कि भाई -45 और प्लस के कितने हो गए 77। तो सिग्मा एफ यू निकाला, क्या निकाला सिग्मा एफ यू, -45 प्लस 77 प्लस का आ जाएगा 32। अब रख देंगे अपन सूत्र में मान a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ए का मान 65, सिग्मा एफ यू का मान 32 बटे सिग्मा एफ का मान 100 इंटू एच का मान 10। एच क्या रख दिया 10 रख दिया। 65 प्लस 32 बटे 0 से क्या कट गई 0 कट गई, 32 बटे 10। 65 प्लस 32 में 10 का भाग दिया तो 3.2 और 3.2 को 65 में जोड़ा तो 68.2 अपना क्या हो गया आंसर हो गया। तो 68.2 अपना क्या हो गया आंसर हो गया। कल भी अपन ने जब कल्पित विधि से इसी सवाल को किया था तो आंसर आया था 68.2 आया था। तो इस प्रकार अपन ने जो समांतर माध्य था वे पूरा कंप्लीट कर लिया है। समांतर माध्य के तीनों विधि पढ़ ली, प्रत्यक्ष, कल्पित और पद विचलन, और उसके तीनों तरीके पढ़ लिए कि ए वर्गीकृत आंकड़े, ए वर्गीकृत बारंबारता वाले आंकड़े, वर्गीकृत बारंबारता वाले आंकड़े और वर्गीकृत ए बारंबारता वाले आंकड़े। तो अपन ने कंप्लीट समांतर माध्य कर लिए। अगली क्लास में अपन बात करते हैं माध्यिका, अगली क्लास में बात करेंगे माध्यिका। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों।